नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है वृत्त, सर्कल। इसके बारे में जो है हम पढ़ेंगे। दरअसल वृत्त के बारे में जो है पहले जो है कक्षा 6 के अध्याय 4 जो है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणा में जो है प्रश्नावली 4.6 के रूप में दिया हुआ था। लेकिन इस साल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है प्रश्नावली 4.6 को जो है वो हटा दिया गया है। तो मैंने बच्चों सोचा है आपको वृत्त की ये जानकारी नहीं हो पाएगी, तो इसलिए मैंने जो है ये वीडियो सिर्फ स्पेशली वृत्त के ऊपर लेकर आया हूँ, सर्कल के ऊपर लेकर आया हूँ, ताकि आपको वृत्त के बारे में जानकारी हो सके। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वृत्त की परिभाषा क्या होती है। सर्कल का परिभाषा होता है कि वृत्त एक सरल वक्र होता है। वृत्त में कोई भी भुजा या कोना नहीं होता है। तो जैसा मैंने परिभाषा बताया, अभी आपने देखा कि वृत्त जो है एक सरल बंद वक्र होता है। वक्र के बारे में मैंने पहले पढ़ा रखा है। अगर आपने वक्र के बारे में नहीं जानते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें वक्र के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। तो मैं बता रहा था कि वृत्त जो होता है, जो सर्कल होता है, एक जो है बंद वक्र होता है। और सर्कल क्या होता है? एक बंद वक्र होता है और सर्कल में जो है कोई भुजा या कोई कॉर्नर नहीं होता है, कोई भी कोना नहीं होगा, कोई साइड्स नहीं होगा। तो ये जो है वृत्त की परिभाषा होती है। और अब हम जानेंगे वृत्त के कौन कौन से पार्ट होते हैं, वृत्त के क्या गुण होते हैं। तो इसको चलिए जानते हैं। तो जो वृत्त के भाग होते हैं, पहला होता है त्रिज्या, जिसे इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। दूसरा होता है व्यास, जिसे डायमीटर कहते हैं। तीसरा जीवा, जिसे चौड़ बोलते हैं इंग्लिश में। चौथा होता है चाप, जिसे आर्क बोलते हैं। पांचवा होता है त्रिज्यखंड, जिसे इंग्लिश में सेक्टर बोला जाता है। और छठा होता है वृत्तखंड, जिसे इंग्लिश में सेगमेंट ऑफ ए सर्कल कहा जाता है। और सातवां होता है परिधि, जिसको इंग्लिश में सरकमफेरेंस बोला जाता है। तो ये सब जो है वृत्त के भाग हैं। अब हम वृत्त को और पढ़ते हैं डिटेल से। तो हम जानते हैं वृत्त के भाग। जैसा कि मैंने एक वृत्त बनाया हुआ है, एक सर्कल बनाया हुआ है, और इसमें जो है ये निशान, इसमें रेखाएं, एक जो है लाइन सेगमेंट खींच रखा है। तो अब ये जानते हैं कि लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं, इनके पार्टों के नाम क्या हैं। तो इसके बारे में जो है हम चलते हैं, विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो पहला दिया हुआ है त्रिज्या, रेडियस, जिसे इंग्लिश में रेडियस कहा जाता है, हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या की परिभाषा जो होती है, त्रिज्या वह रेखाखंड होता है जो वृत्त पर स्थित बिंदु से उसके केंद्र को जोड़ता है। त्रिज्या जो है वह रेखाखंड होता है जो वृत्त पे स्थित बिंदु से उसके केंद्र को जोड़ता है। तो ये वृत्त हो गया। वृत्त पे स्थित बिंदु, ये बिंदु हो गए। ये बिंदु जो है वृत्त के ऊपर स्थित है। ये बिंदु जो है जो केंद्र को जोड़ती है, वह रेखाखंड जो है वो त्रिज्या कहलाता है। जैसे अब देखिए, ये इसका केंद्र बिंदु है, इस सर्कल का, इस वृत्त का केंद्र बिंदु ये है, ओ है। तो ओ से जो है क्यू को ये रेखाखंड जोड़ रहा है, ये लाइन सेगमेंट जो है जोड़ रहा है। तो ओ से लेके क्यू तक जो है इसे बोला जाएगा यह एक त्रिज्या है। ठीक है। ओ से लेके टी तक जो है एक रेखाखंड से जो है इस बिंदु से मिल रहा है, तो ये भी जो है एक त्रिज्या है, एक रेडियस है। ओटी जो है एक रेडियस है। ओ से लेके एल तक जो है ये इस बिंदु से इसका सेंटर बिंदु, केंद्र बिंदु जो मिल रहा है, तो ये जो है ओ एल जो है त्रिज्या है, रेडियस है। ओ से एम मिल रहा है, तो ये जो है एक ओ एम जो है वो रेडियस हो गया। ओ से पी मिल रहा है, तो ये भी एक रेडियस हो गया। ठीक है। तो ये जो है रेडियस का परिभाषा हो गया। और इतने जो है इसमें त्रिज्या हो गए। तो लिख लेते हैं कौन कौन सा त्रिज्या होगा इसमें। तो इस आकृति में ओ क्यू, इस आकृति में त्रिज्या कौन कौन से हैं? ओ क्यू, ओ क्यू जो है एक त्रिज्या है। एक त्रिज्या जो है ओ एल है। एक त्रिज्या जो है ओ एम है, ओ एम। एक त्रिज्या ओ टी है और एक त्रिज्या ओ पी है। तो इस चित्र में, इस आकृति में जो है टोटल जो है 5 त्रिज्या है। ठीक है, 5 रेडियस है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। जो सेंटर से, केंद्र बिंदु से वृत्त पे स्थित बिंदु से जो रेखाखंड मिलता हो वही त्रिज्या होता है। ठीक है। अब अगला पार्ट देखते हैं। अब दूसरा पार्ट जो है वो है व्यास, डायमीटर। इस चित्र में जो है हम जानेंगे कि डायमीटर क्या होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्यास, डायमीटर का परिभाषा क्या होता है, डिफिनीशन क्या होता है। तो व्यास का परिभाषा होता है कि एक रेखाखंड
जो वृत्त पर स्थित किसी दो बिंदुओं केंद्र से गुजरते हुए मिलती है व्यास कहलाती है। अब जो व्यास होता है, व्यास का जो डिफिनीशन है कि वृत्त पे स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक लाइन सेगमेंट जो केंद्र बिंदु से होकर गुजरती हो उसको जो है डायमीटर कहते हैं, व्यास कहते हैं। जैसे ये लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है पी और क्यू, तो ये जो है सेंटर से गुजर रहा है, तो पी क्यू जो है एक इस वृत्त का जो है वो डायमीटर है, व्यास है। एल जो है एम को से मिल रहा है, ये रेखाखंड वो सेंटर बिंदु से स्पर्श करते हुए जा रहा है, तो एल और एम जो है, एल एम जो रेखाखंड होगा वो जो है व्यास होगा। ठीक है, तो इसे ही व्यास कहते हैं। ये जैसे है पी और टी है, ये केंद्र बिंदु से नहीं गुजर रहा है, पी और टी, ठीक है, नीचे से गुजर रहा है, तो इसको हम जो है व्यास नहीं कह सकते हैं। एस और क्यू है, ये केंद्र बिंदु से नहीं गुजर रहा है, तो इसको हम व्यास या डायमीटर नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा जो है व्यास है इसमें। तो इस आकृति में जो है दो डायमीटर दिए हैं, दो व्यास है, एक व्यास है एल एम और दूसरा व्यास है पी क्यू। ठीक है, और डायमीटर बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, कि मतलब जितना त्रिज्या होगा, त्रिज्या को अगर 2 गुना कर दिया जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें डायमीटर मिल जाता है। तो ये इसका फार्मूला होता है कि डायमीटर बराबर हो जाता है 2 गुणे त्रिज्या होता है। अब जानते हैं जीवा, जिसको इंग्लिश में जो है चौड़ बोलते हैं। तो चौड़ क्या होता है? चौड़ ये होता है कि वृत्त पे स्थित बिंदु से एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड जो है वो चौड़ कहलाती है, जीवा कहलाती है। तो चौड़ की जो परिभाषा होती है कि वृत्त पे स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड जो है वो जीवा कहलाती है। ठीक है, उसे इंग्लिश में चौड़ बोलते हैं। तो जैसा इसमें देख लेते हैं चौड़ कौन सा है, तो पी और टी जो है वो चौड़ है, जीवा है। एस और क्यू जो है वो जीवा है। ठीक है, चौड़ बोलते हैं जिसको। तो ये जो है पार्ट है जीवा के। और जो किसी वृत्त में जो सबसे बड़ा चौड़ होता है वो उसका डायमीटर होता है। डायमीटर वाला जो रेखाखंड होगा वो जो है चौड़ का सबसे बड़ा लेंथ होता है, सबसे बड़ी लंबाई का जो है जीवा वही होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो जैसे एक और आपको मैं उदाहरण दिखाता हूँ। जैसे ये है, तो ये सब जो है इनको हम जीवा बोल सकते हैं, जीवा कहते हैं इसको, कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिला रहा है, तो ये जो जीवा कहा जाता है। और सबसे बड़ा जीवा जो होता है वो वृत्त का डायमीटर होता है। तो क्वेश्चन है कि क्या जो है वृत्त का डायमीटर को हम जीवा कह सकते हैं? तो हाँ, वृत्त के डायमीटर को जो है हम जीवा कह सकते हैं, और सबसे बड़ा जीवा जो है वो डायमीटर होता है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं इस आकृति में कौन कौन से जीवा है। इस आकृति में जो है जीवा है पी और टी है। तो रेखाखंड पी टी एक जीवा हो गया। दूसरा जो जीवा होगा वो होगा एस और क्यू, रेखाखंड एस क्यू। और तीसरा जो जीवा होगा वो होगा एल और एम, रेखाखंड एल एम। इसमें जो है टोटल 3 जीवा है, इस आकृति में जो है 3 जीवा है। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका वृत्त का एक भाग हो गया जीवा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला है चाप। अब जानते हैं चाप क्या होता है। चाप को अंग्रेजी में आर्क बोला जाता है। तो इसका परिभाषा होता है, डिफिनीशन होता है कि वृत्त के एक भाग को उसका चाप कहा जाता है। तो जैसे वृत्त का एक भाग कौन सा है, जैसे कोई भी दो बिंदुओं के बीच जो है, जैसे एल है और क्यू है, तो ये जो है वृत्त का एक भाग है। तो ये जो है इसको जो है हम चाप बोलेंगे कि ऐसे एक रेडियस है, ऐसे एक सर्कल है, और सर्कल से जैसे मान लीजिए एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, ये पी है और ये क्यू है। ठीक है, तो इस भाग को जो है हम चाप बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। ठीक है, ये वृत्त का एक पार्ट है। तो इस हिसाब से जो है एल और क्यू जो है वृत्त का एक भाग है, तो इसे जो है हम चाप बोलेंगे। ठीक है, तो इस आकृति में देखते हैं कौन कौन से चाप हैं। तो इस आकृति में जो है एक जो है यहां शुरू करते हैं एल और क्यू।
एल क्यू जो है एक चाप है। एल क्यू जब चाप का निशान लगा, जैसे ये रेखाखंड का निशान है, उसी तरह से जो है ऐसे रेडियस में जो है जो नंबर लिखते हैं उसके ऊपर ऐसे निशान लगाते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो है ये चाप को प्रदर्शित कर रहा है। दूसरा चाप कौन सा है, वो हो जाएगा क्यू टी। तीसरा हो जाएगा टी एम। चौथा हो जाएगा एम पी। पांचवा हो जाएगा पी एस। और छठा हो जाएगा एस एल। मतलब इसमें जो है, इस वृत्त में जो है टोटल जो है वो 6 चाप हैं। एक चाप ये हो गया, 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 एक चाप ये हो गया और एक चाप ये हो गया। तो इस चित्र में, इस आकृति में जो है टोटल 6 चाप हैं, 6 आर्क हैं। ठीक है, अब अगला पार्ट देखते हैं। अब हम जानेंगे त्रिज्यखंड, जो वृत्त का एक भाग है त्रिज्यखंड, जिसे इंग्लिश में सेक्टर कहा जाता है। तो त्रिज्यखंड का जो परिभाषा होता है वो होता है कि वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं से घिरकर बनता है वह एक त्रिज्यखंड कहलाता है। तो कह रहा है कि वृत्तीय भाग का, कह रहा है कि वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो 2 त्रिज्यखंडों से मिलके बनती है, कि 2 त्रिज्यखंडों से घिर कर बनती हो। तो जैसे देखिए, ये क्यू ओ एक त्रिज्यखंड है और ओ और टी जो है एक त्रिज्यखंड है। तो इनसे घिर के जो क्षेत्र होगा, ये क्षेत्र जो होगा, ठीक है, ये क्षेत्र जो है वो त्रिज्यखंड कहलाएगा। इस क्षेत्र को जो है हम त्रिज्यखंड कहेंगे, इंग्लिश में सेक्टर कहेंगे। इसे ही त्रिज्यखंड कहा जाता है कि 2 त्रिज्याओं से घिरकर जो जगह होती है वो जो है त्रिज्यखंड कहलाता है। तो इस आकृति में जो त्रिज्यखंड होगा, इस आकृति में जो त्रिज्यखंड है वो हमारा है क्यू ओ टी। तो लिख सकते हैं क्यू ओ टी, एक क्यू ओ टी एक त्रिज्यखंड है। तो इसमें एक ही जो है वो त्रिज्यखंड है। ठीक है, तो अब जानते हैं हम वृत्तखंड। इसको जानेंगे कि वृत्तखंड, सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो वृत्त जो है, वृत्तखंड का जो डिफिनीशन होता है, सेगमेंट ऑफ सर्कल का जो डिफिनीशन होता है वो होता है कि वृत्त की एक जीवा और संगत चाप से घिरा वृत्तीय क्षेत्र का भाग एक वृत्तखंड कहलाता है। वृत्त का जो है, वृत्त का एक जीवा और चाप से घिरा हुआ जो जगह होगा वो जो है वृत्तखंड कहला जाएगा। जैसे मान लीजिए ये वृत्त है और इस पे एक ये जीवा खींचा हुआ है और इसके बीच में जो ये, इसके साथ जो चाप है, जो अर्क है, वो ये है। ठीक है, तो इसके बीच का जो ये जगह है, इसे ही जो है हम वृत्तखंड कहते हैं। ये जो जगह होगा इसे ही जो है आप वृत्तखंड बोलेंगे। ठीक है, कि एक सर्कल के, एक वृत्त के जीवा के साथ जो चाप होता है, उसके जो अंतर्गत जो जगह आती है उसे जो है हम वृत्तखंड कहते हैं। अब हम जानेंगे परिधि, सरकमफेरेंस क्या होता है। एक वृत्त का जो है परिधि क्या होता है, सरकमफेरेंस क्या होता है। तो इसका जो डिफिनीशन होता है कि वृत्त का जो परिधि होता है वो वृत्त का जो है बाउंड्री की लंबाई होती है। जैसे ये वृत्त है, ये वृत्त है, एक कोई जगह एक पॉइंट मान लें, ए पॉइंट मान लें, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे किसी धागे या ऊन से जो है हम यहाँ पे से इसके जो बाउंड्री है इस पे जो है ऐसे इसका नाप यहाँ तक ले लें, फिर उस लंबाई को नाप लें, तो वही उसका जो है परिधि होता है, सरकमफेरेंस होता है। इस तरीके से आप जो है मैनुअली जो है आप परिधि का लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो परिधि क्या होता है, वो एक वृत्त का जो है वो बाउंड्री होता है, बाउंड्री की लंबाई होती है। तो इसका जो परिभाषा होता है जैसा मैंने बता दिया, और इसका जो निकालने का फार्मूला होता है परिधि निकालने का, तो परिधि निकालने का, ज्ञात करने का, परिधि को आपको निकालना है तो इसका जो फार्मूला होता है, जो सूत्र होता है कि परिधि आपको ज्ञात करना है, और अगर तो आपको जो है व्यास पता है, परिधि नहीं पता, तो परिधि निकालने के लिए क्या करेंगे, हम उसमें 3.14 और गुणे व्यास कर देंगे तो हमें परिधि की लंबाई का पता चल जाएगा। ठीक है, 3.14 क्या होता है, वो होता है पाई। पाई का जो है, पाई का मान होता है 3.14
3.14। ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हैं, अगर परिधि 3.14 नहीं लिखना चाह रहे हैं तो आप सीधे जो है लिख सकते हैं कि परिधि बराबर होता है पाई गुणे व्यास। व्यास लिख सकते हैं या डी लिख दीजिए। ठीक है, पाई डी होता है, ये होता है। और अगर हमें परिधि पता है, व्यास पता करना है, व्यास नहीं हमको पता है, तो व्यास बराबर होता है परिधि बटे पाई या परिधि बटे 3.14। ये इसका परिधि ज्ञात करने का फार्मूला है। तो ये है टोटल जो है वृत्त के हमने जो है 7 पार्टों के बारे में जाना है। ये टोटल वृत्त में टोटल 7 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक केंद्र बिंदु भी, इसे भी बोल सकते हैं कि केंद्र बिंदु है ये। ठीक है, तो मेन जो है वो 7 पार्ट होते हैं। अब हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। यदि हमें जो है वृत्त का जो रेडियस पता है, तो हम वृत्त का क्षेत्रफल जो है निकालने के लिए क्या करेंगे, इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, पाई आर स्क्वायर। इस फार्मूले से जो है हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, अगर हमें रेडियस का पता हो, त्रिज्या का पता हो। ठीक है, यदि हमें त्रिज्या नहीं पता है, हमें डायमीटर पता है, तो डायमीटर है तो उसमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के फार्मूला होता है पाई डी स्क्वायर बटे 4। ये उस कंडीशन में है कि जब हमें डायमीटर पता है, ठीक है, रेडियस नहीं पता है, तो उस कंडीशन में ये फार्मूला लगेगा वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए। और अगर हमें जो है ना रेडियस पता है ना डायमीटर पता है, हमें क्या पता है, सरकमफेरेंस पता है, हमें परिधि पता है, तो उस कंडीशन में जो है इसका फार्मूला बनेगा सी स्क्वायर बटे 4 पाई। ये होगा इस कंडीशन में। वृत्त का क्षेत्रफल जब हमें रेडियस पता होगा तो ये फार्मूला हम लगाएंगे, जब हमें डायमीटर पता होगा तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, और जब हमें ना वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का जो है रेडियस पता है, ना ही डायमीटर पता है, हमें जो है परिधि पता है, तो उस कंडीशन में जो है इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। तो ये हो गए उसके मेन पार्ट। और एक होता है हाफ सर्कल, मतलब अगर सर्कल को आधा कर दिया जाए, आधा काट दिया जाए, जैसे ऐसे कर दिया जाए, तो ये जो चित्र है ये हाफ सर्कल का चित्र है। हाफ सर्कल के बारे में जान लो आप कि जब वृत्त को जो है आधे से बिल्कुल सेंटर लाइन से अगर काट दिया जाए तो जो है हमें हाफ सर्कल प्राप्त हो जाता है, अर्धवृत्त प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है हाफ सर्कल। हाफ सर्कल का फार्मूला होता है वृत्त का हाफ सर्कल का क्षेत्रफल निकालने के लिए। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होगा, इसमें क्या करेंगे, हम 1/2 लगा देंगे। ये जो पाई आर स्क्वायर है, तो इसमें क्या आधा कर रहे हैं तो इसे आधा कर देंगे, 1/2 पाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप वृत्त के हाफ सर्कल का, ठीक है, अर्धवृत्त का भी जो है आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ये था मोटा मोटा जो है वृत्त के बारे में जानकारी, सर्कल के बारे में जानकारी। उम्मीद करता हूं आपको सर्कल के पार्ट और सर्कल के बारे में काफी कुछ समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे और इस वीडियो का लाभ अधिक से अधिक बच्चों को मिले और गार्जियन को पता चले। तो इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें। धन्यवाद।